हमारी पार्टी के वरिष्ठ नेता भाई हरेंद्र पाल बढ़ाना जी, राणा जी, ये बढ़ाना राणा बराबर बैठे हैं, भाई वीरपाल दीक्षित जी, भाई महेंद्र बढ़ाना जी, भाई डालचंद नंबरदार जी, भाई राजेश रावत जी, भाई प्रताप भाटी जी, हमारे जिला परिषद के पूर्व चयन भाई मुकेश भाटी जी, भाई अजय राठौर जी, भाई विनोद भाटी जी, और हमारे जिले की सरपंच एसोसिएशन के अध्यक्ष भाई भूरा जी, हमारे जिला पलवल के नवनिर्वाचित जिला परिषद के सदस्य भाई कुलबीर देसवाल जी, और मंच पर बैठे हुए सभी अतिथिगण और इलाके के दूर दराज से आए हुए सभी आदरणीय बुजुर्गों, माताओं, बहनों, नौजवान साथियों और प्यारे बच्चों, आज मुझे स्कूल के इस वार्षिक उत्सव में आकर बहुत खुशी हुई है। और जब भी मैं स्कूल के किसी या कॉलेज के किसी कार्यक्रम में जाता हूँ तो मुझे भी अपने स्कूल और कॉलेज के दिनों की याद ताजा हो जाती है। अब कॉलेज का एक साथी मेरा अभी सामने बैठा है, तो शिक्षा का हमारे जीवन में जो महत्व है आप सब जानते हैं। जब तक किसी भी समाज का कोई भी समाज शिक्षित नहीं हो सकता, और जिस देश का वो देश कभी भी दुनिया का विकसित राष्ट्र नहीं बन सकता। इसलिए भाई पप्पू जी ने जो आज इस कार्यक्रम के आयोजक है, दूर दराज के ग्रामीण क्षेत्र में ये महाविद्यालय स्कूल उन्होंने बनाया है, और जहां वास्तव में ही अच्छी शिक्षा की और सस्ती शिक्षा की बहुत जरूरत है। तो मैं भाई पप्पू जी को हार्दिक बधाई देता हूं, शुभकामनाएं देता हूं कि वो यहाँ इलाके में शिक्षा के प्रचार और प्रसार के लिए एक अच्छा काम, नेक कार्य उन्होंने शुरू किया है। लेकिन मैं कोई लंबा चौड़ा भाषण देने के लिए नहीं आया, और मैं बच्चों से भी कहना चाहता हूं, देखिए मंजिल उन्हीं को मिली है जिन्होंने जीवन में लक्ष्य तय किया है, और सफलता का कोई शॉर्टकट नहीं होता। सफलता का एक ही मूल मंत्र है, लक्ष्य तय करो, उसके लिए अपने आप को खपाओ, तो निश्चित तौर पर आपको मंजिल मिलेगी। जो आपने सोचा है वो आपको मिलेगा, लेकिन उसके लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ेगी। और हर क्षेत्र में, शिक्षा के क्षेत्र में नहीं, हर क्षेत्र में देख लो, चाहे खेलों के क्षेत्र में देख लो, चाहे व्यापार के क्षेत्र में देख लो, चाहे राजनीतिक क्षेत्र में देख लो, जिन्होंने मेहनत की है और जिन्होंने लक्ष्य तय किया है, और उस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए जिन्होंने कड़ी मेहनत की है, वो अपनी मंजिल पर जरूर पहुंचे। देखिए, मैं आज जो कुछ भी हूं इस इलाके की 36 बिरादरी की वजह से, और मैं कहीं भी जाता हूं तो किसी की बुराई नहीं करता। जो मैं पहले दिन से ये सोच कर चला था जब राजनीति में आया था कि जो बुराई करते हैं वो काम नहीं करते, और जो काम करते हैं वो किसी की बुराई नहीं करते। इसलिए आपको जिस काम के लिए लोगों ने चुना है उस काम पर ध्यान दो। अगर तुम किसी की अकड़ निकालने में लग जाओगे, किसी की बुराइयों में लग जाओगे, तो जिस काम के लिए लोगों ने तुमको चुना उससे आपका ध्यान भटक जाएगा, फिर वो काम आप नहीं कर पाओगे। मत कर। इसलिए मैं कभी ये दावा नहीं करता कि सारी समस्याओं का समाधान हो, लेकिन पिछले 9 सालों में मोदी जी और मनोहर जी की सरकार ने जो हमने इलाके के लिए किया है वो आप सबको दिखता है, मेरे कहने की जरूरत नहीं है। ये काट अलग है जा। आज आप देखो, किसान की बात कहें तो हमारी सरकार ने बगैर किसान की मर्जी के पिछले 9 साल में 1 इंच जमीन भी एक्वायर नहीं की। अगर की है तो मार्केट रेट से ज्यादा पैसा दिया है।
इतना खुली मार्केट में नहीं मिल सकता जितना हमने दिया है। किसी भी रोड को, जेवर वाले को ले लो आप, चाहे वो दिल्ली बड़ौदा मिडकोला वाले को ले लो आप, किसी भी रोड को ले लो, मार्केट से ज्यादा पैसा दिया है। ऐसा नहीं किया सेक्शन 4, 6 और 9 लगाई और किसानों से जमीन छीन ली, किसान लड़ते रहे। जैसे आपका केजीपी के लिए लोगों ने 1 साल तक संघर्ष किया, ये आपके इलाके के मामले थे। 1 साल तक आप धरने में बैठे रहे थे, किसी ने नहीं सुनी थी। लेकिन हमारी सरकार आई तो हमने सुनवाई की, आपका रेट डबल करवाया नहीं, दिलवाया। और अभी भी अपील पेंडिंग है, उसके लिए भी हम लगे हुए हैं कि और ज्यादा पैसा इन लोगों को मिले। दूसरी बात, छोटा सा उदाहरण देना चाहूंगा। देखिए, किसानों के बारे में बात करनी बहुत अच्छी लगती है, बयान देना भी बहुत अच्छा लगता है, लेकिन किसानों के लिए करने में बहुत मेहनत करनी पड़ती है। मुझे याद है 2013 में राजेश जी हमारे किसान नेता बैठे हैं, जब डीएपी का कट्टे का रेट 400 रुपए था 2013 में, जब बिजाई हो रही थी गेहूं की, और 1 साल में बढ़ के वो 1200 रुपए हो गया था। तब किसानों की याद नहीं कि 1 साल में 400 का कट्टा 1200 का हो गया। आज 9 साल भी अंतरराष्ट्रीय बाजार में 1200 की जगह 2400 रुपए कट्टा हो गया है। लेकिन मोदी सरकार 9 साल बाद भी 1200 में ही डीएपी का कट्टा किसानों को दे रही है, और 14,000 करोड़ रुपया जो बढ़ोतरी का है केंद्र के खाते से पेमेंट कर रही है। एक पैसा नहीं बढ़ाया खाते 9 साल। फसल का खराबा हो तो हमसे ज्यादा मुआवजा किसी ने नहीं दिया, पहले ही फसल खराब हुई, जितना नुकसान हुआ उससे ज्यादा पैसा दिया। अब ये सारी बातें मैं नहीं कहने आया, लेकिन आज पूरे फरीदाबाद लोकसभा का नक्शा देखो, कनेक्टिविटी। जब तक किसी भी क्षेत्र की बेहतर कनेक्टिविटी नहीं होगी, उस क्षेत्र में खुशहाली नहीं आ सकती, उस क्षेत्र में विकास नहीं आ सकता, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिल सकता, उस क्षेत्र के लोगों की जमीनों की कीमतें नहीं बढ़ सकती। अब दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे हाईवे निकाला है, वो गुड़गांव से था, लेकिन मेरा फरीदाबाद और दिल्ली इससे कैसे जुड़े, उसको हम डीएनडी से फिर वहां मिडकोला जाके हमने 6000 करोड़ की लागत से उसको मिडकोला में जुड़वाया। काम चल रहा है तेजी से। फिर मैंने कहा कि जेवर में एयरपोर्ट बन रहा है, तो मेरा इलाके के लोग जेवर से कैसे जुड़े, तो जेवर के लिए अगल 4500 करोड़ रुपए का नया हाईवे आपके यहां से बन रहा है। और जब से काम शुरू हुआ, जमीनों की कीमतें बढ़ी है नहीं बढ़ी है, 100% बढ़ी। फिर यहाँ के लोग आए, भाई कट होना चाहिए हमारे यहाँ पर, तो यहाँ पर उतार चढ़ाव भी बनवाया मैंने, उसके लिए बाद में पास कराया है कि यहाँ के लोगों को वहां से उतरने का और चढ़ने का मौका भी मिले। ये केजीपी पर और ताज एक्सप्रेसवे को भी जोड़ेगा, इंटरचेंज वहां भी बनेगा। फरीदाबाद से लोग आधा घंटे में जेवर पहुंचेंगे, और जब ये कनेक्टिविटी होगी, उतार चढ़ाव होगा, तो लोग यहाँ काम करने के लिए बड़े बड़े लोग आएंगे, वेयर हाउसिंग बनाएंगे, इंडस्ट्री लगाएंगे, तो लोगों को किराया भी मिलेगा, नौजवानों को रोजगार भी मिलेगा। अभी मिडकोला के 70-80 गांवों के लोगों का कि दिल्ली बड़ौदा बॉम्बे तो मिल गया, पैसा भी खूब मिल गया, लेकिन हमारे 70-80 गांवों में खुशहाली तब तक नहीं आएगी जब तक यहाँ तक उतार चढ़ाव नहीं बनेगा। तो मैं वहां के लोगों को लेके मिला, और मिडकोला में भी उन 70-80 गांवों में खुशहाली आए, वहां बड़े बड़े उद्योग आए, तो वहां भी मैंने उतार चढ़ाव मंजूर करा दिया कि वहां मिलना चाहिए। बिजली की बात देखो, हर सरकार कहती 24 घंटे देंगे, लेकिन जाने के बाद खत्म। पहली बार हरियाणा में 6700 गांवों में से हम अब तक 5600 गांवों में 24 घंटे बिजली दे चुके हैं। फरीदाबाद कंप्लीट हो गया, पलवल में भी आधे से गांव 24 घंटे हो गए, और 31 मई तक का टारगेट है कि पलवल जिला भी पूरे 24 घंटे बिजली गांवों में हो जाएगी। जितनी शहर को मिलेगी उतनी गांव को मिलेगी। काम चल रहा है, घर घर में नल और
करोड़ नल में जल, हर गांव में काम चल रहा है पूरे देश में।